कहावत है ना कि मैं रोज गुनाह करता हूँ और तू मुझे रोज बख्श देता है, क्योंकि मैं आदत से मजबूर हूँ और तू रहमत से मशहूर है। तो हम गुनाह करते नहीं थकते और वो उनको माफ करते हुए नहीं थकते। और भगवान गलतियां नहीं देखते हम में, तभी हम जैसे खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। हाँ। तो मैं इतना ही कहूँगी। पहली बात तो सच्चाई को जान के बोलना चाहिए। जैसा आपने कहा कि सोशल मीडिया एक आज़ादी है, लेकिन उस आज़ादी का गलत उपयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी के जीवन से नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बात रही मेरे यूके यूएस के दौरे की, ट्रोलिंग का तो उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। आप एक धर्म का प्रचार ऐसे देश में कर रहे हो जहाँ लोग भगवान के बारे में जानते नहीं हैं, आप वहाँ जाके भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे हो, तो इसमें काहे की ट्रोलिंग? और आप किस लिए जा रहे हो, उद्देश्य बड़ा होता है। और आप उस चीज़ को नहीं समझते, ना देखते कि 2-4 दिन भी आदमी घर से दूर रहे तो उसको लगता अरे अब तो बस घर जाना है। हम सारा सारा जीवन अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, महीने महीने भर जाकर के बस एक ही काम है, भगवान का भक्ति का प्रचार करो, सनातन धर्म का प्रचार करो, लोगों को गौ सेवा के लिए प्रेरित करो। उसमें भी अगर लोग कोई बुराइयां ढूंढते हैं तो वही वाली बात है कि एक जो मक्खी होती है वो पूरे शरीर पर कहीं नहीं बैठती, बट जहाँ हल्का सा जख्म हो जाए वहाँ बार बार जाके बैठेगी, वहाँ बार बार उसको अच्छा लगेगा बैठना। तो समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अच्छाई नहीं देखनी होती, वो बस कहीं भी ढूंढेंगे कि बुराई हो, और नहीं भी होगी तो बना लेंगे। जैसे आपने गाड़ी की बात करी, एक फ़ोटो गाड़ी के साथ खींचा तो उसको लोगों ने नेगेटिव न्यूज़ बना के, गलत फेक न्यूज़ बना के कि गाड़ी खरीद ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो ये सदियों से चलता आया है और इससे कभी भी डरना नहीं चाहिए। और ख़ासकर आजकल जो ट्रोलिंग नाम का ये जो वायरस है दुनिया में, इससे तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये लोग इसलिए ट्रोल करते कि आप हार जाओ। ये लोग ट्रोल कर ही इसलिए रहे हैं कि आप हार मान जाओ, आप अच्छाई से मुंह मोड़ लो कि नहीं मुझे ये नहीं करना। पर ऐसा करेंगे तो अच्छाई हार जाएगी। तो हमको आगे बढ़ते रहना है। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें पता हम सच्चे हैं। हमको पता हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम समाज को अच्छा ही दे रहे हैं, हम खुद अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी ट्रोलिंग होती आई है, हो रही है, आगे भी होगी। मुझे नहीं लगता, मुझे अपने लिए उस पर फोकस करना चाहिए कभी भी। लेकिन इन ट्रोलर से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कभी दिमाग में अशांति नहीं आई, या ऐसा नहीं लगा कि भाई तू कौन है, तू कौन, क्यों क्यों बोल रहा है? कभी कभी तो मन करता है कि कोई अगर गलत खबर फैला रहा तो उसको एक बार ये तो बोल दो नहीं ये गलत है। हाँ। पर फिर एक ही बात याद आती है कि हमने सहना सीख लिया, कुछ ना कहना सीख लिया, बोलते तो बात और बिगड़ जाती, इसलिए चुप रहना सीख लिया। बहुत खूब, शानदार। चुप रहो और बस यहाँ से निकालते जाओ, करते जाओ, क्योंकि आप एक का आंसर दोगे तो दूसरा और ज़्यादा हिम्मत के साथ कल को आपसे पूछने आएगा कि तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरे बोलने पर इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इनको कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप मैं तो शायद बहुत ही कम ऐसा होता होगा जब अपना पेज को डायरेक्टली हैंडल करती हूँ। कभी कभी कोई पोस्ट होती है जो मैं डालती हूँ, अदरवाइज़ तो टीम होती है वो करती है। कभी ऐसा हुआ, कभी कि टाइम बहुत है तो कमेंट्स पढ़ा, अदरवाइज़ कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे पता है कि उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, वहाँ अच्छे लोग भी बहुत होते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा पढ़ना भी अपने लिए बुरा है, क्योंकि वो फिर दिमाग में चढ़ जाता है कि अरे हमारे लिए तो इतने सारे चाहने वाले हैं। पर कभी कभी ऐसे कोई कमेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि पढ़ लिया, कहीं दिख गया कि इसको जवाब दे दो, पर नहीं, वो इसलिए बैठे हैं कि आप उनको जवाब दो और उनको अटेंशन में, वो कहे देखो इन्होंने हमारा देखा और इन्होंने जवाब दिया। इससे अच्छा है कि चुप रहो और उस पर ध्यान नहीं देना। ये मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, तभी आप अपनी शांति को बचाए रख सकते हो। बहुत शानदार। और ये तो मतलब पर्सनली मेरे काम की बात भी आपने बता दी है कि ट्रोलर से घबराने की ज़रूरत नहीं है जी। और रिएक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़माने में कब से रहे हैं। हाँ। राम जी को भी ट्रोल किया गया,
धोबी के द्वारा। तब सोशल मीडिया नहीं था तो डायरेक्टली करते थे। भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियां दी, ये भी ट्रोलिंग ही है। हाँ। उस जमाने में भी ट्रोलिंग होती थी और भगवान की होती थी, तो इंसान क्या है फिर? इंसानों को क्यों डरना इस बात से? और बात तो ये भी है ना कि मैं वृंदावन में बैठी हूँ और कोई दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई में रहता हुआ आदमी जो कभी मुझसे मिला नहीं, जिसको मेरे बारे में पता नहीं, वो जा कर के सोशल मीडिया पे मेरे लिए राय रख के बता रहा है वो क्या सोचता है मेरा जीवन कैसा है, जबकि उसने मुझे कभी फेस टू फेस देखा नहीं। क्या आप मुझे जानते नहीं हैं, उसके बाद भी आप मेरे जीवन को कैसे बता सकते हो कि ये अच्छे हैं या बुरे? आप सोशल मीडिया के माध्यम से, और अगर एक आदमी बुरा होगा भी तो वो सोशल मीडिया पर अपनी बुरी वाली साइड तो कभी दिखाएगा नहीं, अच्छी दिखाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को जज करने से पहले, खासकर सोशल मीडिया पे, उसकी पर्सनल लाइफ को डायरेक्टली जाके जानिए। जब आपको लगता है डायरेक्ट जान के कि नहीं ये यहाँ गलत है, तब आपकी अपनी मर्जी है, उनसे दूर हो जाइए। हाँ। सोशल मीडिया पे आप कैसे डिसाइड करते हो कौन अच्छा है कौन बुरा है? वो डिसीजन अगर आप जस्ट सोशल मीडिया को देख के ले रहे हो तो आई थिंक वो एकदम गलत है। अब अगला सवाल मैं बुरे लोगों के लिए ही पूछने वाली हूँ। अगर कोई बुरा शख्स है, उसे अपनी गलती का एहसास हो, अब उसमें कुछ भी शामिल हो सकता है, कभी उसने कोई पाप कर्म किए हो सकता है शराब पीता रहा हो सकता है नॉन वेज खाता रहा हो, वो उसकी श्रद्धा की बात है। लेकिन अगर मैंने कभी भी कुछ बुरे कर्म किए हैं और अब अगर मैं सुधर जाना चाहूँ, अब अगर मैं सही राह पर आना चाहूँ, तो वो जो पश्चाताप की अवधि होगी वो कितनी लंबी होगी? कितना समय मुझे लगेगा सही राह पर चलते हुए कि भगवान फिर मुझे माफ़ कर दे? अच्छा बनने के लिए कोई समय नहीं चाहिए। इसी घड़ी, इसी सेकंड अच्छा बना जा सकता है। इसी सेकंड आप डिसाइड कर सकते हो कि पिछला सब खत्म और आज से नया सब शुरू। पर भगवान माफ कितने दिन में करेंगे? भगवान तुरंत माफ कर देंगे, इसी क्षण माफ कर देंगे। अगर आप ये वादा करते हो कि आज के बाद मैं इस काम को नहीं करूँगा, तो आप देख लेना कि आप केवल माफ नहीं बल्कि भगवान आपको अच्छा बनने में सपोर्ट करेंगे। कि अगर इसने ठान लिया कि मुझे अच्छा बनना है तो मैं कुछ ऐसी कोशिश करूं, या ऐसा कोई व्यक्ति, कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, कोई गुरु ऐसा इसको दूं जिससे अच्छा बन पाए। भगवान आपको सपोर्ट करेंगे, भगवान आपको नीचे नहीं गिराएंगे कि नहीं तूने गलत कर दिया। तो भागवत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अजामिल। इतने पाप किए थे उसने, इतने पाप किए थे, बीच बीच में अपने बेटे का नाम लेता था, नारायण नारायण। मरते समय बोला नारायण, तो भगवान ने अपने दूत भेज दिए कि इसको बोलो अब ये नरक नहीं जा सकता, इसको सेकंड चांस दो, इसको कहो भजन करे, भक्ति करे, मेरा नाम ले और मेरे धाम को आ जाए। भगवान तो एक क्षण में माफ़ कर देंगे, बट कमी यह है कि हम उस गलती को आज की आज सुधारना नहीं चाहते। अगर मेरी कोई गलतियाँ भी हैं, मैंने कोई पास में गलतियाँ करी है, मुझे पता है वो गलतियाँ हैं, मैं उनको सुधारने की भी अगर कोशिश करता हूँ तो उसमें क्या होगा? जैसे आपने नशे का नाम लिया, आज मैं नशा छोड़ रहा हूँ, लेकिन उस नशे को आज ही नहीं छोड़ूंगा, पहले उसको वीक में कंटिन्यू करूँगा, उसको मंथ में कंटिन्यू करूँगा। ऐसे करते करते, यानी अच्छाई को अपनाने में हमें बहुत टाइम लगता है, हम उसको तुरंत नहीं अपनाते। लेकिन अगर आप अपना पा रहे हो, अगर आपके भीतर इतनी स्ट्रेंथ है, तो यकीन मानो भगवान आपकी गलतियों को कभी नहीं देखेंगे, वो आपकी सिर्फ अच्छाइयों पे फोकस करेंगे। आप अच्छा बनने के लिए एक बार ठान लीजिए तो पिछले भी माफ़ हो जाएंगे। आप भजन करना शुरू कर दीजिए, आप माला करना शुरू कर दीजिए, भगवान सब भुला देंगे पिछला, और आपको एक नया जीवन और एक नया जीवन का अध्याय आपका शुरू करेंगे। अच्छा, सात्विक खाने का कितना महत्व है, ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ कि हमने देखा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में अब बहुत ट्रेंड हो गया है वीगन का। जी, वहाँ पर लोग वीगन बन रहे हैं, और भारत में जहाँ सनातन संस्कृति है, जहाँ हमेशा से हमें तो तामसिक भोजन से भी दूर रहने के लिए कहा गया है, वहाँ पर नॉनवेज का प्रचलन बढ़ा है। जी, तो इसका कितना महत्व है, इससे कितना परिवर्तन आता है जीवन में? देखिए, इस पे तो कोई डिबेट है ही नहीं। मतलब मुझे लगता है कि मैं ये बात को क्यों ही बोलूं कि भाई नॉनवेज खाना सही है गलत है, या नॉनवेज खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। मतलब ये तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि किसी को मारना, किसी को खाना, किसी को
फूड बनाना, खाना, भोजन बना के उसको, चलते हुए प्राणी को अपना खाना बनाना, ये कहीं हद तक भी सही नहीं है। जैसा आपने कहा कि पता नहीं लोगों को क्या लगता है कि अगर वो ये कह दें कि आई एम वेजिटेरियन, तो उनको थोड़ा सा ये बोलने में भी हेजिटेशन होती है। आज के बच्चे अगर अपने फ्रेंड सर्कल में हैं और उनके सारे फ्रेंड्स नॉन वेज खा रहे हैं, तो वो शर्म के चलते नहीं बोलते कि आई एम वेजिटेरियन, कि भाई मैं इस ग्रुप से आउट कर दिया जाऊंगा, मुझे ये कह दिया जाएगा तू तो आउटडेटेड है, तू बहुत पुराने ज़माने का है। मतलब अच्छी चीज़ें पुराना ज़माना है और बुरी चीज़ें ये हम आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है, हम लोग जो हैं बड़े एडवांस हैं। काहे के एडवांस हैं आप? कोई व्यक्ति किसी को मार के कैसे अच्छा बन सकता है? तो खासकर आज के लोग, आज के यंगस्टर, आज के बच्चे, सबको ये बात समझनी है। जैसा आपने कहा, लोग अब जो फॉरेन है, विदेश है, वहाँ लोग इस बात को समझ रहे हैं। उनको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके दिखाए जा रहे हैं कि जब किसी पशु को मारा जाता है तो उनको एक ग्लास हाउस में बंद करके दिखाया जाता है कि देखो इनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, इनको कैसे काटा जा रहा है, कैसे चीख रहा है, भाग रहा है पूरे रूम में। क्योंकि जब वो आपके प्लेट में आ जाता है ना, तो आपको देखने में लगता है कितना अच्छा दिख रहा है। वैसे मुझे तो अच्छा भी नहीं दिखता, पर जो खाने वाले वो कहेंगे बड़ा अच्छा दिख रहा है, अरे कितना टेस्टी है, कितना अच्छा है। इसके पीछे क्या हुआ है उस प्लेट पर एक बार वो सोच के देखो। उसको कैसे खींच के लाया गया, कैसे मारा गया, कैसे उसके बॉडी के एक एक पार्ट को अलग किया गया, और उसको आप खा रहे हो। आप कैसे अपने आप को इंसान कह रहे हो, आप कैसे अपने आप को मानव कह रहे हो। और इतना इतना ज़्यादा ट्रेंड चल चुका है सारे भारत में कि कहीं भी चले जाओ, हम कहीं जाते हैं हमें इतनी तकलीफ़ होती है खाना ढूंढने में, क्योंकि जहाँ जाते हैं वहाँ सब मिक्स होता है, नॉन वेज वेज सब साथ में चल रहा होता है। और उस जगह का भी आप नहीं खा सकते जहाँ पर नॉन वेज बनाया जा रहा हो, क्योंकि वो चीख, वो तड़प, फूड, इवन वेज फूड भी वहाँ बन रहा है ना। वेजिटेरियन फूड नॉन वेज के आसपास ही अगर कहीं बन रहा होगा, तो वो नॉन वेजिटेरियन फूड की जो वाइब्रेशन है, जो उस वायलेंस का जो एक इफ़ेक्ट है, वो उसमें भी जाता है, वो उसको भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि सबसे जल्दी वाइब्रेशन फूड एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए उससे बचना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। इवन हमारी जो स्कूल हैं उनमें भी इस बात को समझाना चाहिए, टीचर्स को, बच्चों को। घर में पेरेंट्स हैं उनको खुद समझना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये कोई टेस्ट नहीं है, ये कोई शौक़ नहीं है, ये कोई आपके मॉडर्नाइजेशन का कोई सिंबल नहीं है, ये सिर्फ पाप है, ये आपका अपराध है, और इसका भुगतान आप ही को करना पड़ेगा। एक दिन आप ही वैसे ही पेन फील करोगे जैसे आज तुम्हारे सामने जो प्लेट में रखा है उसने किया होगा। तो सात्विक खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं अच्छी अच्छी, वो खाइए, पर किसी का जीवन मत खाइए, किसी का खून, किसी का रक्त, ये सब खा के कैसे आप अच्छे बन सकते। संदेश तो वैसे आपने पूरा दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि वो लोग जो मंगल, बृहस्पति और शनिवार को नहीं खाते हैं और बाकी ये अलग ही टाइप के आध्यात्मिक होते हैं, इनका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। नवरात्रि आ गई, हम नहीं खाएंगे 9 दिन, और बस वेट कर रहे हैं नवरात्रि कब खत्म हो और कब बस जाएं। और तो ये तो ना तो आध्यात्मिक है, ना ये कुछ, क्या ही इनको नाम दूँ मुझे समझ नहीं आता। कि भैया आप दिन देख करके, डेज देख करके, वार देख करके आप डिसाइड करते हो कि कब अच्छा बनना है, कब बुरा बनना है। ये कैसी अच्छाई है? बुरा तो हर दिन बुरा होता है, किसी की हत्या तो हर दिन हत्या होती है। अब आप किसी को कोर्ट में जाके कहो नहीं तो मैंने तो मंडे को करी थी, ये हत्या नहीं है तो सोमवार था उस दिन, तो जज आपको 2 थप्पड़ मारेगा कि हत्या तो हत्या है, किसी भी दिन करो। तो ये बहाने बनाना छोड़ दीजिए कि हम उस दिन नहीं खाते, हम उस दिन नहीं खाते। हर दिन अच्छा बनाइए, हर रोज़ सोचिए जब आप सुबह उठते हैं,
मैं क्या अच्छा अपने लिए कर सकता हूँ, और क्या मैं इस दुनिया में जितने भगवान की बनाई हुई ये क्रिएशंस घूम रही हैं, लोग घूम रहे हैं, मैं इनको क्या अच्छा दे सकता हूँ। मैं किसी का सुख नहीं बन सकता, तो कम से कम मैं किसी का दुख का हिस्सा तो ना बनूं। मैं किसी के लिए नई खुशियाँ नहीं लिख सकता, तो कम से कम उसकी खुद की खुशियाँ को तो ना छीनूं। इतना सोच के अगर आप हर रोज़ सुबह उठोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अच्छा इंसान बनने से रोक पाएगा। और मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं ये फलाना करियर कर लूं, इन सब से पहला अपने जीवन का एम रखिए, मैं अच्छा इंसान बन जाऊं, फिर सब चीज़ बनिए। पहले अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए, और वो तभी बन सकते हो जब आप सबके लिए थोड़े से काइंड हो जाओगे। काइंडनेस बहुत ज़रूरी है, जो आज मुझे लगता है सोसाइटी ने थोड़ी सी खो दी है। दया रिश्तों में भी कम है, दया संबंधों में, दया चारों तरफ हम देखते हैं, कलीग्स में, सब में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो गई है। पर इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मानवता इसी बात पे टिकी है कि हम कितने दयावान हैं। एक पशु को मार के खा रहा है, वो ठीक है क्योंकि वो उनका नेचर है, पर एक इंसान को नहीं मार सकता, एक इंसान किसी दूसरे जीव को नहीं मार सकता, क्योंकि हमको भगवान एक अलग सिस्टम से बनाया है। ह्यूमन जो है वो, उसके सिस्टम में भगवान ने काइंडनेस दी है, वो ख़त्म हो गई तो फिर इंसान पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाएंगे, सब एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। तो दयावान बनना और अच्छा इंसान बनना वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब एक बहुत मुश्किल सवाल आपको मैं देने वाली हूँ जी। आप भागवत कथा कहती हैं, कृष्ण की हर कथा, उनके हर रूप को आप जानती हैं, उनके भक्तों को भी आप जानती हैं। आपकी नज़र में कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त कौन था? मैंने पहले ही कहा मुश्किल है में ये मुश्किल है। पहली बात तो मुझे लगता नहीं मेरा अधिकार है ये बोलने का, किसी भी भक्त को कैटेगराइज करने का। पर जैसे एक क्वेश्चन में शायद और मैंने पहले कहा था कि ये अपनी पसंद हो सकती है, तो मैं अपनी पसंद के हिसाब से बता सकती हूँ कि एक लगाव है मेरा दो विशेष भक्तों के साथ। दो बोलूँगी क्योंकि मुझे उनसे बराबरी का लगाव है, एक मीराबाई और एक सूरदास जी। कलयुग के भक्त हैं दोनों ही, और मैं जब भी इनकी कथा पढ़ती हूँ या बोलती हूँ, या इनके कोई बहुत सारे पद हैं वो भी जब बोलती हूँ, तो मुझे एक अलग कनेक्शन फील होता है। सूरदास जी के साथ एक कनेक्शन इसलिए फील होता है कि वो बैठ के कृष्ण को कथाएं सुनाया करते थे, तो जब मैं वो सुनती हूँ तो मेरे मन में आता है ऐसा कौन सा दिन आए कि मैं बोलूँ और ठाकुर जी बैठ के सुने। और मीरा का चरित्र तो सब जानते हैं, दिन रात उन्होंने बस सारी दुनिया से रिश्ता तोड़ के अपने गिरधर को रिझाया, ठाकुर जी को रिझाया, तो उनसे भी मेरा एक अलग लगाव है। तो सबसे बड़ा कौन है ऐसा मेरा कोई अधिकार नहीं बोलने का, पर मुझे जिनसे ज़्यादा लगाव है वो ये दो भक्त हैं।